हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। अपन बात कर रहे हैं कक्षा 11 चैप्टर नंबर 8 कार्बनिक रसायन। पीछे का जो लेक्चर हुआ है इसके अंदर अपन बेसिक स्टार्ट किया है और बेसिक के अंदर देखा जाए तो अपन ने पढ़ा है कार्बनिक रसायन का इतिहास एवं कार्बन के गुण। उसके बाद में चैप्टर में आगे बढ़ते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने बात की है कार्बनिक यौगिकों की आकृति। किसकी बात की है? कार्बनिक यौगिकों की आकृति। कार्बनिक यौगिकों की आकृति निकालने के लिए सबसे पहले अपन ने सीखा संकरण, क्योंकि आकृति किसके आधार पर दी जाती है? जो आपका मॉलिक्यूल्स है, यौगिक है, उसमें उपस्थित कार्बन है या फिर दूसरा जो एटम है। लेकिन यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? कार्बनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर किसका संकरण देखते हैं? कार्बन का संकरण देखते हुए अपन क्या निकाल रहे हैं? उसकी आकृति निकाल रहे हैं। संकरण में जब अपन ने परिभाषा पढ़ी, परिभाषा पढ़ने के बाद में संकरण को अपन 3 भागों में पढ़ रहे थे। संकरण का अपन यहाँ पर 3 जो भाग होते हैं उसकी चर्चा की। कौन कौन से की कर ली अपन ने? अभी तक जो चर्चा हुई है वह sp संकरण की चर्चा हो गई, sp2 संकरण की चर्चा हो गई। आज बात करेंगे अपन sp3 संकरण। किसका बात करेंगे? आज का जो मुख्य टॉपिक है वह क्या रहेगा? sp3 संकरण। संकरण को अपन ने समझ लिया है। फिर से परिभाषा दोहरा देते हैं कि जब परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, क्या करते हैं? जब परमाणु कक्षक एक दूसरे के साथ में अतिव्यापन करते हैं तो वहां पर पूर्णतया लगभग समान ऊर्जा के उतने ही नए कक्षक का निर्माण होता है। जो नए कक्षक बनते हैं उन्हें संकृत कक्षक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? संकृत कक्षक कहा जाता है। और ये जो घटना होती है इन्हें कहते हैं संकरण। संकरण के दौरान बंध बनते हैं। बंध से क्या डिसाइड होता है? उसकी आकृति, यानी कि जो बॉन्ड बना है वो कितने एंगल के ऊपर जुड़ा हुआ है। हमने बात की कि sp जो संकरण होता है उसके अंदर बंध जो कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है, जबकि जो sp2 संकरण होता है वो कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है। आइए चर्चा करते हैं आज sp3 संकरण की। sp3 संकरण क्या होता है नोट करते हैं। तो अपन ने सीखा है कि जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही क्या बनते हैं? नए कक्षक बनते हैं। sp3 संकरण sp3 संकरण है। इसका मतलब यहां पर जब नए संकरित कक्षक बनेंगे तो कितने बनेंगे? देखिए यहां पर एक s कक्षक भाग ले रहे हैं और 3 p कक्षक भाग ले रहे हैं। ये जो संकरण है इस संकरण के अंदर एक s कक्षक भाग ले रहा है और 3 p कक्षक भाग ले रहे हैं। तो टोटल मेरे पास में यहां पर जो कक्षक है वो कितने हो गए? 4 कक्षक हो गए। यानी कि मेरे पास में जो कक्षक बनेंगे, संकरित कक्षक बनेंगे, उनकी संख्या 4 रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए बनते हैं। और तो यहां पर अपने को साफ साफ दिख रहा है कि एक S है और 3 P है। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहां पर अपन लिखना चाहिए sp3 संकरण में sp3 संकरण में एक S कक्षक तथा 3 P कक्षक भाग लेकर तथा 3 P कक्षक भाग लेकर 4 नए कितने बनाएंगे? इस बार 4 नए लगभग समान ऊर्जा के
समान ऊर्जा के संकरित कक्षों का निर्माण करते हैं। संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। sp3 संकरण कहलाता है। यानी कि अब यहां पर जो कक्षक भाग ले रहे हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जब 4 होगी तो उनके जुड़ने का जो अभिविन्यास है वह क्या होगा? भिन्न हो सकता है। हो सकता है वह अभिविन्यास इस प्रकार से जुड़े। देखिए अपन बात करें तो मान लीजिए मेरे पास में 4 परमाणु हैं, तो ये इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। ये इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो ये एक वर्गाकार आकृति बन रही है। कैसी आकृति बन रही है? वर्गाकार आकृति बन रही है। हो सकता है मेरे जो 4 परमाणु हैं वो इस प्रकार से जुड़े, एक क्या कर दें? केंद्र में रख दें, और 3 इस प्रकार से। तो ये एक दूसरे से इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने का क्रम ये भी हो सकता है, जुड़ने का क्रम है ये भी हो सकता है। तो इनमें से कौन सा क्रम सही है ये जानने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं जो sp3 जो संकरण होता है वर्गाकार का पता होता है। यहां पर कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। बट जो sp3 संकरण होता है उसके अंदर अबंध कोण का मान होता है वह होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसीलिए ये प्रमाण मिलता है कि ये वाली जो संरचना होती है ये संरचना नहीं होती। तो उसकी संरचना किस प्रकार की होगी? फिर चतुष्फलकीय। उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय संरचना होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की होगी। ये वाली जो संरचना है ये कैसी है? कल अपन ने बनाई थी। ये वाली जो संरचना है ये कैसी है? त्रिकोणीय समतल। तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो चतुष्फलकीय संरचना बनानी है। कैसी बनानी है? चतुष्फलकीय संरचना बनानी है। तो उसके अंदर क्या होगा? ये तो केंद्र परमाणु ही रहेगा। अब इस केंद्र परमाणु के अलावा 4 अन्य परमाणु और जुड़ेंगे। क्या होंगे? केंद्रीय परमाणु के अलावा 4 अन्य परमाणु और जुड़ेंगे। तो वो वाली जो स्ट्रक्चर्स होगी वह क्या कहलाएगी? मेरी चतुष्फलकीय संरचना कहलाएगी। इस चतुष्फलकीय संरचना को एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन इससे पहले अपन ने क्या देख लिया कि जो sp3 संकरण होता है उसके अंदर अबंध कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और उसकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है? चतुष्फलकीय। तो यहां पर अपन क्या नोट कर सकते हैं? सेकेंड पॉइंट ये नोट कर सके sp3 संकरण में अबंध कोण का मान एक 109 डिग्री 28 मिनट होता है। संरचना की बात करें तो संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। शॉर्ट में लिखें तो टेट्राहेड्रल। तो अब बात ये आती है
क्या जो टेट्राहेड्रल संरचना बनेगी उसके अंदर जो आबंध बनेंगे क्या उनकी बंध लंबाई है वो एक समान होगी क्या? बिल्कुल, सभी आबंध लंबाई होती है वह क्या होती है? समान ही होती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं, अपन चैप्टर नंबर जो 4 है उसके अंदर डिटेल से पढ़कर आए हैं किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर सिर्फ रिवीजन चल रहा है, ये मानकर चलो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या चल रहा है? रिवीजन ही चल रहा है, आपके मेमोरी में कितना है या फिर नहीं। तो इस यौगिक को यानी कि sp3 को किस में समझेंगे? आपने पढ़ा था एल्केन, क्या पढ़ा है? एल्केन। एल्केन के अंदर कार्बन होता है वो इस प्रकार से जुड़ा होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी बताइए आपको? 4 बताइए। कार्बन की वैलेंसी कितनी बताइए? संयोजकता आपको 4 बताइए। तो चारों के चारों क्या होते हैं? एकल आबंध। तो एकल आबंध बनाने के लिए इसको संकरण में भाग लेगा तो 4 के साथ में अतिव्यापन करना होगा। कितने के साथ में? 4 के साथ में। इसीलिए इस कार्बन जहां पर एकल आबंध सारी संयोजकता होती है उस कार्बन का संकरण कैसा होता है? sp3 संकरण होता है। कैसा होता है? sp3 संकरण होता है। आइए समझते हैं उदाहरण से। मेथेन का उदाहरण लेते हैं, उसकी संरचना को समझते हैं। उदाहरण लेते हैं मेथेन का। किसका लेते हैं? मेथेन का उदाहरण लेते हैं। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। समझते हैं CH4 के अंदर sp3 संकरण कैसे निकालते हैं। तो अपन कल sp संकरण sp2 संकरण निकाल रहे थे, तो इसके लिए मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले क्या करना है आपको? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दिया। क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है? कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2। अब यहां पर जो 2 नंबर वाला कोष है, 2 नंबर वाला कोष है, वह क्या है? संयोजी कोष है। यानी कि ये वाला कोष है, ये क्या करेगा? दूसरे के साथ में अतिव्यापन करेगा, यानी कि बॉन्ड बनाने में भाग कौन सा लेगा? S एंड P, जो 2 वाला है 2s एंड 2p लेगा। सर 2s तो कंप्लीट फिल है, लेकिन यहां पर जब ये क्या आता है? उत्तेजित अवस्था में आता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन किसके पास में चला जाता है? P के पास में चला जाता है। तो देखते हैं अपन, कार्बन का जब उत्तेजित अवस्था में आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? कल ये कहा था उत्तेजित अवस्था को दर्शाना है तो स्टार से दर्शा देते हैं। किसे? स्टार से दर्शा दिया। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या बन जाएगा? देखो, जैसे ही ये उत्तेजित अवस्था में आएगा तो क्या होगा? S वाला इलेक्ट्रॉन है वह किस में चला जाएगा? P के अंदर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि दोनों का जो ऊर्जा गैप अंतराल है, यानी कि जो कक्षक के अंदर ऊर्जा का जो गैप है वह क्या है? बहुत कम है। मान लीजिए ये मेरा S कक्षक है, 2s है, और ये मेरा क्या है? 2p है। इस प्रकार से तो अब यहां पर देखने पर पता चल रहा है 2s और 2p के अंदर क्या नहीं है? गैप नहीं है। इस कारण जैसे ये उत्तेजित में आया तो ये यहां से किस में चला गया? P के अंदर चला गया। किसके अंदर चला जाता है? P के अंदर चला जाता है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये अब क्या बन जाएगा? 1s2 2s1 एंड 2p3। अब यहां पर अपन क्या नोट करते हैं? अपन देखते हैं कि दोनों S एंड जो P कक्षक होते हैं ये क्या हो गए? अर्धपूरित हो गए। कैसे हो गए? S एंड जो P कक्षक है ये दोनों क्या हो गए? अर्धपूरित हो गए। अब हमारे पास में जो कार्बन है उसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि S जो कार्बन का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके आधार पर अपने को 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर 3 और 1 कितने हो गए? 4 हो गए। यानी कि हाइड्रोजन जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पर कार्बन के पास में होने कितने चाहिए? 4 तो होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 4 जुड़े हुए। अपने को पता है एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझा करता है, और वहां पर वह एकल आबंध का निर्माण कर लेता है। हो गई बात। तो यहां पर अपन देखते हैं कि दोनों का जो ऊर्जा अंतराल है वह क्या होता है? बहुत कम है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। कक्षक बनाते हैं। ये मेरा 2s एंड ये मेरा क्या है? 2p। अब S एंड P है, इनके पास में इलेक्ट्रॉन कितने? इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये मेरा क्या है? S कक्षक है, और ये क्या है? Px, Py एंड देन Pz कक्षक। अब ये एक दूसरे के साथ में क्या कर लिया? ये एक दूसरे के साथ में क्या कर लिया? उत्तेजित अवस्था में आकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज कर लिया। अब यहां पर मेरे पास में हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाला हाइड्रोजन है, ये इसके साथ में, ये हाइड्रोजन इसके, ये हाइड्रोजन इसके, ये हाइड्रोजन इसके। अब यहां पर होता क्या है कि ये वाला कक्षक होते हैं S एंड P, ये क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। किसमें भाग ले रहे हैं? संकरण में भाग ले रहे हैं। तो अब इन कक्षकों को क्या कहा जाएगा? sp3 संकरित कक्षक। यानी कि यहां तक तो sp अलग अलग था, अब जैसे ही ये संकरण में भाग लेंगे यानी कि आबंध का निर्माण करेंगे, तो इन कक्षकों को क्या कहा जाएगा? sp3 संकरित कक्षक। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इस संकरण के दौरान कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? एक S एंड 3 P। तो ये वाला जो संकरण हो गया, इन्हें कहा जाता है sp3 संकरित कक्षक। क्या कहा जाएगा? sp3 संकरित कक्षक। ये वाला जो मेरा संकरण है ये क्या हो गया? sp3 संकरित कक्षक। अब ये हाइड्रोजन है, ये इसके साथ में क्या कर लेगा? साझा कर लेगा इलेक्ट्रॉन का। ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, और ये इसके साथ में। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया? 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन का। यानी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। इस प्रकार कार्बन की चारों संयोजकता है वह हाइड्रोजन के 4 के साथ में क्या हो रही है? पूर्ण हो रही है। 4 के साथ में पूर्ण हो रही है, इसका मतलब जो कार्बन होता है वह हाइड्रोजन के साथ में क्या बना रहे हैं? एकल आबंध। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से कार्बन है जुड़ सकता है। मान लीजिए ये मेरा क्या है? कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ गए? 4 हाइड्रोजन। तो अपन ने इस प्रकार से जोड़ दिया दिखाने के लिए। लेकिन इसकी जो वास्तविक जो संरचना है, आकृति है, वह कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। तो ये चतुष्फलकीय कैसे बनती है? तो ये मेरा जो कार्बन है इसमें 2 जो हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है। चतुष्फलकीय में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन परमाणु है, वह एक प्लेन के अंदर रहते हैं। क्या करते हैं? वह तो ऑन द पेपर प्लेन पर रहते हैं, और एक हाइड्रोजन होता है वह अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। एक क्या होता है? अबव द प्लेन होता है, दूसरा क्या होता है? बिलो द प्लेन
होता है, अबव द प्लेन होता है एंड बिलो द प्लेन होता है, और वहां पर जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन है उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वह कैसा होता है 109.28। आगे बात समझिए। अब इस टेट्राहेड्रल को किस प्रकार से बनाते हैं देखिए। यहां पर क्या हो गया, कार्बन, कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो मैंने यहां पर 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब ये चारों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। अब यहां पर अपन देखें, कार्बन को ना देखें तो ये कैसा एक चतुष्फलक नजर आता है। मान लो कार्बन नहीं दिख रहा तो ये जो बाहर से जो रेखा खींची अपन ने, तो ये कैसा नजर आ रहा है, चतुष्फलकीय नजर आ रहा है। यहां से देखिए ये एक हाइड्रोजन के साथ में भी जुड़े रहते, इस प्रकार से ये संरचना इनकी बनी रहती है। ये 3D के अंदर जूम करके देखा जाता है तब ये संरचना समझ में आती है, लेकिन 2D के अंदर ऐसे बनाती है। अब इस संरचना को समझने के लिए क्या करते हैं, वेज डेस का सहारा लिया जाता है। वेज डेस का मतलब ये हो गया कि मेरा कार्बन है, क्या है, कार्बन है, इसके 2 हाइड्रोजन तो क्या रहते हैं, प्लेन के अंदर रहते हैं। जो प्लेन के अंदर रहते हैं उनको ठोस लाइन से दर्शा देते हैं। अब 2 जो हाइड्रोजन है ये क्या होते हैं, एक तो अबव द प्लेन रहता है एंड जो सेकेंड जो हाइड्रोजन है वह क्या होता है, बिलो द प्लेन होता है। तो उसको किससे दर्शाते हैं, वेज से दर्शा देते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, मेथेन की संरचना को दर्शाते हैं, जहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वह कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये बात किसकी होगी, मेथेन की होगी। अब यहां पर एक पॉइंट की चर्चा और करें, अपन ये लिखना चाहिए कि इसके अंदर एस कक्षक के गुण तो कितने हैं, एंड पी कक्षक के गुण कितने हैं। कल सिखाया था किस प्रकार से निकालते हैं, तो बताइए यहां पर टोटल कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए 4, एस कितने हैं यहां पर 1, एस कितना है 1, पी कितना है यहां पर 3। टोटल कितने में डिवाइड करते हैं, 100 को 4 से, इक्वल पार्ट कितना आएगा 25, इक्वल पार्ट कितना आएगा 25। तो कहने का मतलब 25 किसका होगा, एस का, 25 किसका होगा, पी एक्स का, 25 किसका होगा, पी वाई का, 25 किसका होगा, पी जेड का। तो ये टोटल तो कितना हो गया 75। तो अपन ये कह सकते हैं एस कक्षक होता है वह तो गुण कितना होता है उसका, तो 25%, कितना होता है 25%, जबकि जो मेरा पी कक्षक के गुण है वह कितना होता है 75%, 75%। इस प्रकार से sp3 संकरण को समझा जाता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, sp3 संकरण को समझते हैं। यानी कि इसमें क्या हो गया कि एस कक्षक है वो सम्मिलित होकर जो 4 नए संकरित कक्षक बना लिए, और याद क्या रखना है, आबंध कोण का मान और उनकी जो आकृति है, संरचना है, वह कैसी होती है, चतुष्फलक की होती है। कंडीशन क्या हो, वहां पर सारे कैसे होने चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर के होने चाहिए, यानी कि वहां पर जो केंद्रीय जो परमाणु है
उसके पास में लोन पेयर यदि होते हैं तो आकृति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बात चली गई है, तो यहां पर अपन जो H2O होता है, जल होता है, उसके अंदर भी संकरण तो कैसा होता है, sp3 होता है, लेकिन उसकी जो आकृति होती है वो चतुष्फलकीय नहीं होती है। तो वहां पर क्या होता है, उसकी संरचना की बात करें तो ये वी शेप की आकृति ले लेता है। ये क्यों होता है, ये चैप्टर नंबर 4 में अपन पढ़ चुके हैं। यानी कि यहां पर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर पाए जाते हैं जो बॉन्ड पेयर को क्या कर देते हैं, रिपल कर देते हैं। उस वजह से इनकी आकृति में क्या आ जाता है, विकृति आ जाती है और दूसरी नई शेप ले लेते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसके बाद में चर्चा करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बिंदु पर चलने से पहले इसमें एनसीईआरटी में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरण पर कर लेते हैं चर्चा। इसमें क्या करना है, आपको कुछ कार्बनिक यौगिक देंगे, उस कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का संकरण बताना है। क्या बताना है, कार्बन का संकरण बताना है। डायरेक्ट ट्रिक से याद रखोगे जो मैंने बताई है। sp3 संकरण होगा तो चारों के चारों जो संयोजकता है कार्बन की एकल आबंध द्वारा पूर्ण होगी। जैसे यहां पर साइड में लिख देता हूं, क्वेश्चन करोगे तो आसानी रहेगी। ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक ये रहेगी, sp3 संकरण होगा तो वहां पर कार्बन है वो इस प्रकार से मिलेगा। sp2 होगा तो कार्बन है वो इस प्रकार से मिलेगा। हो सकता है sp हो तो कार्बन इस प्रकार से मिलेगा आपको। कार्बन की संयोजकता है वो एक ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा होगी और एक क्या होगी, सिंगल आबंध के द्वारा इस प्रकार से जुड़ा हुआ मिलेगा। इसमें 2 सिंगल आबंध है, एक है डबल आबंध। इस प्रकार से क्या मिलेंगे, संकरण देकर आपको क्या करनी है, बतानी है। हो सकता है यहां पर कार्बन जुड़ जाए, अन्य एटम भी जुड़ जाए, लेकिन ये काम में यही लेनी है। आप तुरंत करोगे इस ट्रिक से। देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, होल्ट वाइज करना है यहां पर। थर्ड एग्जाम्पल, करते जाओ फटाफट से। यहां पर होल्ट वाइज करना है। फोर्थ, NH2, ये आपके पास में एग्जाम्पल है। इनका क्या करना है, प्रत्येक कार्बन का क्या निकालना है, संकरण निकालना है। निकालिए फटाफट से, इनका संकरण किस प्रकार से निकलेगा, फिर मैच करते हैं। हो गया होगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्बन है उसकी संयोजकता का पूर्ण सूत्र बनाते हुए करना है। किसका निकालना है, कार्बन का संकरण निकालना है। क्या निकालना है, कार्बन का संकरण।
क्वेश्चन मैंने बोल दिया था, फिर भी लिख रहा हूं, कार्बन का संकरण बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो ये मेरा कार्बन, कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। एक क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। एक क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो देखिए, मैंने कहा आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो। तो इन ट्रिक में से आपको ये वाला जो कार्बन नजर आ रहा है, ये कैसा नजर आ रहा है? यानी कि ट्रिक संख्या 1, 2 या फिर 3, इन तीनों में से आप देख रहे हो कि फर्स्ट से मैच हो रहा है। किससे मैच हो रहा है? ये चारों के चारों कैसे हैं? एकल आबंध है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर मेरा जो कार्बन है उसका संकरण क्या हो जाएगा? sp3। यहां पर संकरण होगा, वह कैसा होगा? sp3 संकरण। यहां पर जो संकरण हुआ वह कैसा हुआ? sp3 संकरण। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पर क्या है? कार्बन, ये लीजिए कार्बन। इस कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जोड़ दीजिए CH3। CH3। एक क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो वह कार्बन के साथ में क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। अब देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूं इस कार्बन का संकरण बताइए। कौन से कार्बन का? यहां पर 3 तरह के कार्बन है, 1, 2, 3। तो तीनों का बताना है। ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा? एक जैसा आ जाएगा। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है, इन तीनों में से किसमें मैच हो रही है? देखिए यहां पर कार्बन के साथ में 4 सिंगल लाइन। क्या 4 है? क्या नहीं है। इसका मतलब sp3 नहीं हो सकता। इसके बाद में sp2 संकरण में जाते हैं, कार्बन पर एक डबल लाइन मिलती है। तो यहां पर कार्बन के साथ में एक क्या मिल गई? डबल लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन है इसका संकरण कैसा होगा? sp2 संकरण। कैसा होगा? sp2 संकरण। अब बात करें CH3 की, तो CH3 में वास्तव में जो हाइड्रोजन है वो किस प्रकार से जुड़ी हुई है? इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। एक CH3 समूह को समझ लेते हैं, दूसरा तो क्या है? सेम ही है। अब देखिए, ये वाला जो समूह है कार्बन वाला, इसकी जो संरचना मिल रही है आपको, वो ट्रिक संख्या 1, 2 एंड 3 किससे मैच हो रही है? कार्बन के साथ में 4 एकल बंध। ये कार्बन है 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कार्बन का संकरण कैसा होगा? sp3 संकरण। और इसी कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? सेम ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp3 संकरण। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की। किसकी बात करें? 3 को समझते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? CH3। क्या लिखा हुआ है? CH3। तो यहां पर लिख दिया अपन ने CH3। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कार्बन, कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो ये ट्रिपल आबंध बना लिया। यहां पर कार्बन की संयोजकता भी क्या हो गई? पूर्ण हो गई, ट्रिपल आबंध बनाते हुए। यहां पर कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4 कंप्लीट हो गई। अब बात करें इसकी जो संरचना है वो इन तीनों में से किसमें मिल रही है? तो फर्स्ट के अंदर देखें तो चारों एकल आबंध, लेकिन इस कार्बन की बात कर रहे हैं। कौन से कार्बन की? इस कार्बन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर चारों एकल आबंध नहीं है, डबल आबंध नहीं है। तो आबंध कैसे स्ट्रक्चर्स मिल रही है? ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल रही है।
इसका मतलब यहां पर कार्बन का संकरण क्या निकल कर आएगा, sp संकरण। यहां पर जो कार्बन का संकरण निकलेगा वह संकरण क्या निकलेगा, sp संकरण निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि अपन ने ट्रिक में लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसमें से कौन सी में मैच हो रहा है, ये थर्ड वाली में मैच हो रहा है। अब इस कार्बन का संकरण क्या होगा, अभी निकाल कर आए। CH3 समूह में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 4 वाला। इसमें देखो क्या लिखा है, कार्बन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है, और कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन NH2। यानी कि यहां पर जो कार्बन है उसका संकरण कैसा होगा। तो अपन देखते हैं क्या फर्स्ट में मैच हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। थर्ड में हो रहा है, नहीं हो रहा। तो किस में हो रहा है, सेकंड में। तो देखते ही अपन ने यहां पर क्या लिख दिया, sp2 संकरण। sp2 संकरण। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां पर कितने कार्बन का संकरण बताना है, कार्बन का इसका संकरण बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है, और इसका बताना है। सबसे पहले इसका डायरेक्ट देखते ही पता चल गया, sp3 संकरण। खूब प्रैक्टिस हो गई। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसका क्या होगा, sp3 संकरण। अब इस सेकेंड वाले कार्बन की बात करें, इसमें देखो क्या ये मैचिंग हो रही है, क्या हो रही है, ये डबल बॉन्ड रहे, ये एकल बॉन्ड रहे। तो यहां पर इसका क्या हो गया, sp2 हो गया। क्या सेम टू सेम ऐसी हो सकती है क्या, इसकी बिल्कुल हो सकती है। इसको अब रिवर्स ही तो किया है, अरे उल्टा कर दिया। इस बार कार्बन है, इसमें इधर डबल बॉन्ड बना लिया, बात बराबर है। इसमें इधर बना रखा था, तो यहां पर इसका भी संकरण कैसा हो गया, sp2 संकरण। इस कार्बन की बात करें तो ये किससे मिल रही है, थर्ड वाले से बिल्कुल मिल रही है। तो यहां पर इसका संकरण कैसा हो गया, sp संकरण। तो आई बात समझ में। किनसे निकाल सकते हैं, इन तीन ट्रिक के बेस के ऊपर आप अपना संकरण निकाल सकते हो बिना समय लगाए। यानी कि समय की बचत करते हुए यदि आपकी ये समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट क्या बता सकते हो, कार्बनिक यौगिक है उनमें कार्बन का संकरण बता सकते हो। यानी जो भी कार्बनिक यौगिक है या फिर उनके व्युत्पन्न है, उनमें आप क्या बता सकते हो, उनका संकरण बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, कार्बन का संकरण बताना है। क्या बताना है, संकरण बताना है, और संकरण के साथ में उसकी क्या बतानी है, आकृति बतानी है। क्या बतानी है, आकृति बतानी है कि वह किस प्रकार की आकृति रखेगा। मैंने 3 प्रकार की आकृति बताई है। यदि मेरा sp3 होगा तो इसकी आकृति कैसी होगी, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। इसकी कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय। कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय। कैसी होगी, रेखीय। कैसी होगी, रेखीय। ये 3 संरचना याद रखनी है। तो इनके आधार पर, इसके आधार पर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लिखिए सेकंड क्वेश्चन और कीजिए उसको कैसे है।
जो निम्न है उनमें संकरण तथा आकृति बताइए। क्या करना है, जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन के अंदर आकृति बतानी है और संकरण बताना है। फर्स्ट है अपना C डबल बॉन्ड O H H। सेकेंड है CH3 F। थर्ड अपना है CH3 Cn। फोर्थ है CH4। फाइव है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इनमें क्या करना है, इनकी आकृति बतानी है। क्या बतानी है, आकृति बतानी है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इनका संकरण निकालना है। क्या निकालना है, संकरण निकालना है। तो देखिए यहां पर इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, कौन से में मैच हो रहा है, सेकंड में मैच हो रहा है। किस में मैच कर रहे हैं, सेकंड के अंदर मैच कर रहे हैं। तो इसका संकरण हो गया sp2 संकरण। क्या हो गया, sp2 संकरण। यहां पर sp2 संकरण के लिए संरचना क्या रहती है, कल बताई थी, समतल त्रिकोणीय। क्या रहती है, समतल त्रिकोणीय। यहां पर CH3F है, इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहां पर कार्बन का संकरण हो गया sp3। और यदि संरचना की बात करें, आकृति की बात करें इनकी, तो कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। कैसी होगी, चतुष्फलकीय। यहां पर लिख देते हैं। अब देखो यहां पर एक काम करते हैं, CH3Cn को छोड़कर HCN की निकाल देते हैं। किसकी निकाल देते हैं, यहां पर कार्बन डबल हो जाएंगे तो यहां पर HCN की निकालते हैं। HCN की निकालेंगे तो ये संरचना कैसे होगी, HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां पर संकरण कैसा हुआ, sp संकरण। तो यहां पर जो आकृति बनेगी वह कैसी बनेगी, आकृति रेखीय आकृति। कैसी बनेगी, रेखीय आकृति। किसी में मात्रा रेखीय में छोटी होगी, पीछे बड़ी कर लेना। कैसी होगी, रेखीय आकृति। यहां पर कार्बन की संरचना होगी CH4 इस प्रकार से। तो संकरण क्या हुआ, sp3 संकरण। और sp3 संकरण के लिए संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। ये आपका SW है, कीजिए इसको भी। इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं अपन, कार्बन का संकरण तथा उसकी आकृति के बारे में पता कर सकते हैं। यदि हमारे पास में ये ट्रिक है, ये याद रहता है, ये समझ में आ गया। लेकिन कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, ट्रिक हमेशा साथ में नहीं रहती। किसी को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट आना क्या है, जरूरी है एग्जामिनर को। तो यहां पर अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने जो निकाला वो सही है या फिर गलत है इससे। लेकिन कॉन्सेप्ट
दिमाग में रहना जरूरी है, कॉन्सेप्ट से ही अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद में अपन एक बेसिक पॉइंट देते हैं कार्बन का। कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन की डिग्री निकालते हैं। क्या करते हैं, जो कार्बन है उसकी प्रकृति यानी कि उसकी डिग्री निकालेंगे कि 1 डिग्री का है, प्राथमिक कार्बन है, द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर चतुष्क कार्बन है। आइए बात करते हैं कार्बन की डिग्री। कार्बन की डिग्री का मतलब ये हो गया बच्चों, देखो इधर है कि कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। जैसे यहां पर कार्बन है, इस कार्बन से 2 अन्य कार्बन भी जुड़े हुए हैं। यहां बात करें तो कार्बन से कोई अन्य कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं उनके अभिविन्यास पर कार्बन की क्या बताई जाती है, डिग्री बताई जाती है कि कार्बन का जो प्रकार है वह कैसा प्रकार है। तो नोट कीजिए कार्बन की डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन क्या देखनी है, कार्बन की डिग्री। कार्बन की क्या पढ़नी है, डिग्री के बारे में पढ़ना है। तो मैंने ये कहा, देखिए इधर समझिए, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। एक कार्बन ये है मेरा, सेकंड मेरा कार्बन ये है, थर्ड एग्जाम्पल अपन इस प्रकार से ले सकते हैं। अब देखिए, अब मैं यहां ये कह रहा हूं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब यदि कार्बन की जो चारों की चारों संयोजकता है वो किसके द्वारा पूर्ण हो रही है, वो किसके द्वारा पूर्ण हो रही है, यानी कि उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या फिर अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है। यहां पर कार्बन की डिग्री चेक की जाएगी किसके आधार पर, कि जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ में अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। यहां पर हम देखते हैं ये वाला जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, इसमें मैं ये देखूं कि मेन मेरा जो सूत्र होता है, मान लीजिए ये है, इसके बेस से अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर कार्बन की चारों संयोजकता किसके द्वारा पूर्ण हो रही है, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण हो रही है। किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण हो रही है। अब मान लीजिए एक हाइड्रोजन की जगह, एक हाइड्रोजन की जगह यदि मेरा मेथिल ग्रुप आ जाए, CH3 ग्रुप आ जाए, या मेरा CH2 ग्रुप आ जाए, या मेरा CH ग्रुप आ जाए, या मेरा कार्बन आ जाए, यानी कि इस कार्बन पर देखें तो ये 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहां 4 नंबर हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, एक अन्य कार्बन आ गया। यानी कि अब कार्बन की जो संयोजकता है, 4 नंबर की जो संयोजकता है 1 2 3, ये 3 तो किसके द्वारा पूर्ण हो गई, हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट हो गई। लेकिन यहां जो चौथी संयोजकता है वो किसके द्वारा पूर्ण हो रही है, वह कार्बन के द्वारा पूर्ण हो रही है।
किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा पूर्ण हो रही है। यानी कि इस कार्बन के साथ में डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? इस कार्बन के साथ में डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो हम देखते हैं इस कार्बन के साथ में डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक कार्बन जुड़ा हुआ है। और यदि मेरे एक हाइड्रोजन यानी कि मेथेन में से अपन एक हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दें मेथिल ग्रुप द्वारा, तो उस कार्बन की डिग्री है वो कौन सी हो जाती है? 1 डिग्री। या फिर अपन ये कह दें कि कार्बन के साथ में यदि डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री होती है। तो यहां पर बात समझ में आ गई कि ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है? 1 डिग्री कार्बन है, यानी प्राथमिक कार्बन है। प्राथमिक है कार्बन। ऐसे ही इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के अंदर भी क्या है? 3 हाइड्रोजन है। चौथा क्या है? यहां पर है कार्बन है। चौथा क्या है? यहां पर है कार्बन है। तो यहां पर कार्बन की डिग्री हो गई 1 डिग्री हो गई। क्या हो गई? 1 डिग्री। ये भी कैसा हो गया? प्राथमिक। इसके बाद में अपन यहां पर आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। हमने देखा ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यानी कि इस बार इसको खोलकर नहीं दिखाया, ये 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो चौथा एक ही तो संयोजकता बची है। कितनी संयोजकता बची है? यहां पर एक संयोजकता बची है। और वो किसके द्वारा पूर्ण हो रही है? कार्बन के द्वारा पूर्ण हो रही है। तो यहां पर कार्बन की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। इसके बाद में सेकंड की बात करें, सेकंड जो कार्बन है उसकी डिग्री बात करें तो देखिए इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब कितनी संयोजकता और रहेगी? 2 और, यानी कि ये तो 2 ही जुड़े हैं। संयोजकता होती है 4 आबंध बनाता है, 2 ही बनाए, और कितने रह गए? 2। तो अब चेक करते हैं जो 2 आबंध बनाए हैं वो एक ही कार्बन के साथ में बनाए हैं या फिर अलग अलग कार्बन के साथ में बनाए हैं। यदि एक ही कार्बन के साथ में बनाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, और यदि अलग अलग बना रहा है तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर अपन ने क्या देखा कि एक कार्बन तो ये है, दूसरा कार्बन ये है, 2 अलग अलग कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि कार्बन 2 अलग अलग के साथ में जुड़ेगा तो वहां पर कार्बन की डिग्री कैसी हो जाएगी? 2 डिग्री। तो यहां पर अपन लिखेंगे ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है? 2 डिग्री द्वितीयक कार्बन। तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है, अन्य एक कार्बन के साथ में जुड़ा है, इसका मतलब 1 डिग्री प्राथमिक। इसकी नेचर कैसी हो जाएगी? प्राथमिक हो जाएगी। अब यहां पर बात करें तो यहां पर पहले इस कार्बन की बात करें, CH3 ग्रुप। सब के सब कार्बन कैसे हैं? एक जैसे कार्बन है, यानी कि ये वाला CH3 है, सेम CH3 ऐसे ही जुड़ा हुआ है। तो यहां पर अपन ने देख लिया कि जहां पर कार्बन एक अन्य कार्बन पर जुड़ता है वहां उसकी डिग्री होती है 1। तो ये सभी जो कार्बन है इन सभी कार्बन की नेचर क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। इन सभी की क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। बचा कौन सा कार्बन? सेंटर वाला कार्बन। कौन सा बच गया है? ये वाला जो कार्बन है ये बच गया। तो देखो इसके अंदर कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? क्या यहां पर एक भी हाइड्रोजन है? क्या नहीं है। कितने हाइड्रोजन है यहां पर? 0 हाइड्रोजन। तो यहां पर कार्बन कितने के साथ में जुड़ा हुआ है? 4 के साथ में। कितने के साथ में? 1 2 3 4। तो यहां पर कार्बन की जो डिग्री हो गई वह कौन सी हो गई? 4 डिग्री। कौन सी हो गई? 4 डिग्री। चतुष्क कार्बन,
ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया? चतुष्के कार्बन। मान लीजिए मेरे पास में इस प्रकार से एग्जाम्पल दे रखा हो, CH3 CH3 CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला 4 नंबर का। मान लो यहां पर जो मेथिल ग्रुप है, यानी कि ये ग्रुप क्या है? मेथिल ग्रुप। तो इनकी नेचर अपन अच्छे से समझ ली। कैसा होता है? 1 डिग्री होता है। कैसा होता है? 1 डिग्री होता है। तो अपन यहां पर लिख दिया इन सब की कैसी है? 1 डिग्री। बचा कौन सा? ये वाला कार्बन। यहां कार्बन है, वह अन्य कितने कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है? तो अपन काउंटिंग देखें तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, यानी कि जहां कार्बन है वहां पर बॉक्स बना दिए। कितने बॉक्स हो गए? यहां पर 3 बॉक्स हो गए। ये वाला कार्बन अन्य कितने के साथ में? 3 के साथ में। तो यहां पर इस कार्बन की डिग्री क्या हुई? 3 डिग्री कार्बन, यानी कि तृतीयक कार्बन। तो यहां से क्या बात समझ में आई? ऑप्शन में ये दे दे कार्बन की डिग्री संभव है। कार्बन की डिग्री संभव है। ऑप्शन में लिख दिया 1, बी में लिख दिया 2, सी में लिख दिया 3, डी में लिख दिया 5। तो आपने कार्बन की डिग्री देखी, क्या 1 डिग्री संभव है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन ए है वो क्या हो गया? करेक्ट। क्या कार्बन की 2 डिग्री भी होती है क्या? बिल्कुल होती है। यहां पर अभी निकाला है इस एग्जाम्पल के अंदर कार्बन 2 डिग्री भी होता है, तो ये भी क्या है? संभव है। क्या कार्बन की 3 डिग्री भी होती है क्या? अभी अभी लास्ट में निकाला है, ये रहा। तो कार्बन की ये भी होती है। क्या कार्बन की 5 डिग्री होती है क्या? नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि कार्बन है वो अधिकतम कितनी संयोजकता दर्शाता है? कितने के साथ में बॉन्ड बनाता है? 4 के साथ में। ये देखो यहां पर 1 2 3 4, तो मैक्सिमम कितने दर्शा सकता है? 4 दर्शा सकता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन है, तीनों अपने क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन तीनों क्या है? अपने करेक्ट है। और 5 है ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर ये दे दे कार्बन की डिग्री संभव नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और यदि पूछे कार्बन की डिग्री संभव है, तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उन एग्जाम्पल में देखते हैं कार्बन की डिग्री की पहचान करना। तो ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये हो गई बच्चों, हर चीज में ट्रिक बता देते हैं, कि जहां पर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन आता है, जहां पर कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन आते हैं, जहां पर कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन आता है, जहां पर कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो जहां पर कोई नहीं है वहां पर 4 डिग्री, जहां पर 3 है वहां पर 1 डिग्री, जहां पर 2 है वहां पर 2 डिग्री, जहां पर 1 है वहां पर 3 डिग्री। यही बात की है। यहां कार्बन के पास में हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, कौन सा हो गया? 4 डिग्री। जहां पर हाइड्रोजन कितने हो? 3। इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन? 3। तो यहां पर डिग्री 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। जहां पर हाइड्रोजन कितने हो? 2 हो। जहां पर हाइड्रोजन कितने हो? 2। इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। जहां पर हाइड्रोजन कितने हो? 1 हो। हाइड्रोजन कितना हो? 1 हो। देखो इस कार्बन के पास में यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। तो यहां पर क्या होगी? कार्बन 3 डिग्री हो गया। तो तुरंत अब क्या नहीं करना, ऐसे अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट बता सकते हैं कि कार्बन की डिग्री क्या है। उसके बाद में हाइड्रोजन की डिग्री देख लेंगे। एग्जाम्पल करने से पहले इन्हीं में हाइड्रोजन की डिग्री और समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, आप देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन की डिग्री बताना।
क्या बताना है? हाइड्रोजन की डिग्री बताना। हाइड्रोजन की डिग्री बताने के लिए क्या आना चाहिए? कार्बन की डिग्री निकालना आना चाहिए। बिल्कुल आसान है। जो डिग्री कार्बन की है वही किसकी है? हाइड्रोजन की। यदि यहां पर कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके साथ में जुड़े हुए हाइड्रोजन है, इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही किसकी होगी? वही किसकी होगी? हाइड्रोजन की। यानी कि तीनों के तीनों ये वाले हाइड्रोजन है, ये कैसे होंगे? 1 डिग्री, क्योंकि इसके साथ में जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री कैसी है? 1 डिग्री है। तो कार्बन की जो डिग्री होगी वही किसकी होगी? हाइड्रोजन की होगी। तो यहां पर बात ये आती है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन ये है, 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव है? तो अपना आंसर क्या मिलेगा बताओ? अपना आंसर क्या मिलेगा? मैंने ये कहा 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव है क्या? अब हाइड्रोजन की डिग्री के लिए मैंने ये समझाया कि कार्बन की डिग्री चेक कर लो। तो यहां पर कार्बन की डिग्री करते हैं चेक, तो यहां पर मिलता है 4 डिग्री। क्या मिलता है? 4 डिग्री मिलता है। लेकिन वास्तव में 4 डिग्री मिल रहा है, लेकिन इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है क्या? चेक तो ये करना है। इसके साथ में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है। क्या 3 डिग्री संभव है क्या? देखते हैं। ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री के साथ में एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन मिल सकता है। यानी कि जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अंदर यदि 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो वहां पर 3 डिग्री कार्बन मिलेगा। क्या 2 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या? 2 डिग्री हो सकता है, क्योंकि अपने को 2 डिग्री कार्बन देखने को मिलता है। ये 2 डिग्री कार्बन है, इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों हाइड्रोजन की डिग्री भी कैसी होगी? 2 डिग्री होगी। 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री की बात करें तो यहां पर ये कार्बन है, इसकी जो नेचर है वह कैसी है? 1 डिग्री। ये अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या होगी? 1 डिग्री। और ये तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन है इनकी की नेचर कैसी होगी? 1 डिग्री होगी। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो ट्रिक बताइए उसके हिसाब से हाइड्रोजन एंड कार्बन की डिग्री बतानी है। इन 3 एग्जाम्पल्स के अंदर देखते हैं कार्बन की डिग्री। सबसे पहले अपन यहां पर आते हैं, जिस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है वह 2 डिग्री है। तो इस कार्बन के पास में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। क्या ये 2 डिग्री है क्या? क्या ये 2 डिग्री है क्या? नहीं हो सकता। तो यहां पर अपनी ट्रिक क्या है? सेट नहीं हो रही। तो कैसे करेंगे? ये जो कार्बन है ये ट्रिक किस में लागू होगी? इस बात को ध्यान रखना, एकल आबंध में। किस में लागू है ये? जब कार्बन कैसे बना रहे हो? एकल आबंध बना रहे हो। जब कार्बन क्या बना रहे हो? सारे के सारे एकल आबंध बनाएंगे तभी लगेगी। तो यहां पर अपन देखते हैं कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन यह अन्य एक ही कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन के साथ में? एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी क्या हो गई? 1 डिग्री। यहां पर कार्बन अन्य एंड एक कितने हो गए? 2। तो इस कार्बन की क्या हो गई? 2 डिग्री। और इस कार्बन की 1 डिग्री। आ गई बात समझ में? यहां पर कैसे आई 1 डिग्री? ये वाला जो कार्बन है देखो, यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, चारों की चारों कार्बन कैसा बनाएगा? एकल आबंध, इसलिए वो ट्रिक यहां पर लागू
हो गई। वो ट्रिक है लास्ट वाले कॉलम में लागू होगी एग्जाम्पल्स में। यहां पर मैंने देखा ये वाला कार्बन है, अन्य कितने कार्बन से, 1 से, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1 डिग्री। ये कार्बन है, अन्य कितने कार्बन से, 1 एंड 2, 2 डिग्री। ये कार्बन है 1 एंड 2, दोनों साइड देखने हैं। ये कार्बन है 1 एंड 2, ये कार्बन है 1 एंड 0, तो 1। अब यहां पर देखिए उसके हिसाब से, यहां पर 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री, यहां पर एक हाइड्रोजन, जहां पर एक हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री, तो ये लो 3 डिग्री। जहां पर 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री, जहां पर 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री, जहां पर एक हाइड्रोजन वहां पर 3 डिग्री, जहां पर 3 हाइड्रोजन वहां पर क्या आ जाएगा, अपना 1 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से ये वाली जो ट्रिक है ये किस में लगानी है, आपको एकल आबंध में लगानी है। इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये ट्रिक सिर्फ एकल आबंध में ही लगेगी। इसीलिए अपन यहाँ पर एग्जाम्पल किसके लिए हैं, डबल बॉन्ड के लिए लिए हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये तो सिर्फ एकल आबंध में लगानी है, ना कि डबल बॉन्ड में। तो इससे अच्छा है कार्बन है, कार्बन को देखिए किसके साथ में जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप जितने भी जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन सबके क्या बता सकते हो, डिग्री बता सकते हो। यहां पर हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे कैसे हैं, 1 डिग्री है। तो ये आपका काम है, कीजिए इसको भी। हाइड्रोजन है, इनकी डिग्री लिखिए।